इसमें उसने यहाँ पर एक एक्सपेरिमेंट किया। एक्सपेरिमेंट कैसे किया है कि ये हमारे पास एक अरेंजमेंट है और इस अरेंजमेंट में यहाँ पर एक कार है और इस कार में से दो वायर्स को यहां से पास किया है। यहां से दो वायर्स जो हैं इनको इसमें से पास किया है और पास करने के बाद यहां एक ये जार है, यहां पर हमने एक लगा दी है इलेक्ट्रिक बेल, एक इलेक्ट्रिक बेल लगा दी। अब ये जो इलेक्ट्रिक बेल है इसमें यहां पर हैमर, आपने इस स्विच को ऑन किया है। यहां पर आपके पास पॉजिटिव और नेगेटिव टर्मिनल है बैटरी। आपने स्विच को ऑन किया है और इस कंटेनर के अंदर हवा है। जो ही आपने इसको ऑन किया है तो इस बेल की आवाज आपको सुनाई देगी। लेकिन अगर हम किसी तरीके से इसमें से हवा को इस कंटेनर में से बाहर निकाल लेते हैं, ठीक है, यहाँ पर अब नो एयर, अब यहाँ पर कोई हवा नहीं है। जब हवा नहीं है तो हमने इसको ऑन किया। हैमर जो है ये हैमर इसके साथ स्ट्राइक करता नजर आ रहा है, लेकिन हम इसकी आवाज को सुन नहीं सकेंगे। क्यों नहीं सुन पा रहे? क्योंकि जो मटेरियल मीडियम था जो आवाज को प्रोपोगेट कर रहा था, कंप्रेशन रेफ्रेक्शन, कंप्रेशन रेफ्रेक्शन, अब वो नहीं है। तो जब वो नहीं है तो इसका मतलब ये हुआ कि अब आवाज जो है हम तक नहीं पहुंच पाएगी। तो हमने यहाँ पर बात की वाइब्रेटिंग बॉडी की और ट्रांसमिशन की, यानी अगर आप आवाज़ को प्रोड्यूस करना चाहते हैं तो आप उस ऑब्जेक्ट को जिसमें आवाज़ प्रोड्यूस करना चाहते हैं उसको वाइब्रेट करें तो लाजमी तौर पर साउंड प्रोड्यूस हो जाएगी। अगर साउंड प्रोड्यूस हो जाती है तो आप उसको प्रोपोगेट करना चाहते हैं, ट्रांसमिट करना चाहते हैं एक जगह से दूसरी जगह, तो फिर आपके पास कोई मीडियम होना ज़रूरी है, ठीक है। अगर मीडियम नहीं है तो आप जितनी मर्जी ऊंची आवाज़ प्रोड्यूस कर लें तो वो हम सुन नहीं पाएंगे। यही वजह है, आपको पता है कि जो सूरज है, सन जो है, इसके अंदर जो है जो हाइड्रोजन बम के एक्सप्लोजन हो रहे हैं, बम धमाके हो रहे हैं, जो हमें रोशनी हीट की शक्ल में ज़मीन तक पहुंच पा रही है, लेकिन उसकी एक्सप्लोजन की आवाज़ हम सुन नहीं पा रहे। क्यों नहीं सुन पा रहे? कि अर्थ और सन के दरमियान एयर नहीं है, तो एयर ना होने की वजह से इसलिए जो है हम उसके अंदर जो हाइड्रोजन बम के एक्सप्लोजन हो रहे हैं, यानी उसके अंदर हाइड्रोजन और हाइड्रोजन मिलकर जो है वो हीलियम बना रही है, वो बनने का प्रोसेस हो रहा है, उसकी हीट ज़मीन तक आ रही है, लेकिन उसके जो एक्सप्लोजन की जो आवाज़ है वो हम सुन नहीं पा रहे। थर्ड है हेयरिंग डिवाइस। हेयरिंग डिवाइस जो है लिखा हुआ है एनी डिवाइस दैट कैन डिटेक्ट साउंड वायर्स बेस इज कॉल्ड हेयरिंग डिवाइस, यानी ऐसी डिवाइस जिसकी वजह से हम आवाज़ को सुन पाते हैं उसको हम कहते हैं कि ये वो हेयरिंग डिवाइस है। तो हेयरिंग डिवाइस में देखें कि हमारे पास ये है जो है हमारा ईयर है, कान है,
आप देखें कि ये कुछ इस अंदाज में, यहाँ पर इस जगह पर ये यहाँ से वेव आती है, ये आवाज की वेव यहाँ पर आती है, ये यहाँ पर स्ट्राइक करती है और इसको सिमरन का नाम दिया जाता है। इसके साथ यहाँ इधर यूं 3 हड्डियां होती हैं, कान के अंदर यूं हड्डियां होती हैं और ये 3 हड्डियां ये किस अंदाज में, ठीक है, हैमर, एनुअल और स्टीरिक, ये कान के अंदर, ये जो हड्डी है स्टीरिक जो है, इसका थोड़ा सा पार्ट यहां इधर ये यूं स्नेल की तरह से, इस तरह से ये स्नेल की तरह से होती है, यहां से आवाज स्ट्राइक करती है और यहां पर आती है और यहां से आगे ये इसके अंदर जो है फ्लूइड और उस फ्लूइड के अंदर ये इस तरह से रेशे से होते हैं बालों की तरह से। ये यहाँ पर इसके ऊपर ये जो स्टीरिप है जो यहाँ पर आवाज स्ट्राइक करती है, ये वाइब्रेट करता है और इसके वाइब्रेट करने की वजह से ये हैमर इस एनिमल के साथ स्ट्राइक करता है और इससे इसके अंदर वाइब्रेशन प्रोड्यूस होती है और स्टीरिप जो है, ये जो आपको हेयर नजर आ रहे हैं, ये इनको वाइब्रेट करते हैं और आवाज क्या है, ये हमारे पास सेंसेशन है जो हमें फील करता है, कोई चीज़ असासियत है जो हमारे कान के अंदर फील होती है। तो आगे ये कोक्लिया के साथ आगे ये ब्रेन का लिंक आ जाता है। तो ये तो जस्ट आपकी इंफॉर्मेशन के लिए मैं बता रहा हूँ, ये आपने अपने बायो की बुक में आप उसको देख लेंगे, इसका स्ट्रक्चर ये सारा जो है हैमर, हथौड़ा, एनिमल और ये स्टीरिप जो है ये इसमें डिटेल में लिखा हुआ है बायो की बुक में। लेकिन हमारा लिंक यहाँ पर इस जगह पर डिवाइस होती है जो इसको क्या करती है, वाइब्रेट करती है। तो ये लिखा हुआ है कि आर्टिफिशियल डिवाइस आर डिटेक्ट एंड एनालाइज साउंड वेव्स व्हेन साउंड वेव्स फॉल ऑन द ईयर आर हेयरिंग डिवाइस द एनर्जी ब्रॉड बाय द वेव्स, ये जो यहाँ से एनर्जी आती है तो इससे हमारे पास जो है ये इसके इनर साइड पर ट्रांसमिट होती है और वहाँ से हमें जो है इसकी असासियत का अंदाज़ा हो जाता है। तो ये टॉपिक कि हाउ साउंड इज प्रोड्यूस, तो मैंने बताया कि साउंड जो है वो एनर्जी है जो प्रोपोगेट करती है इन द फॉर्म ऑफ लॉन्गिट्यूडनल वेव्स, और जब लॉन्गिट्यूडनल वेव्स में प्रोपोगेट करेगी तो ये हमारे पास जो है इस तरह से जो है वो आगे मूव करेगी। और उसके लिए 3 चीज़ें चाहिए हैं, एक जो है वाइब्रेटिंग बॉडी चाहिए, एक ट्रांसमिटिंग मीडियम चाहिए और तीसरी जो है वो डिवाइस चाहिए। अगर ये 3 चीज़ें होंगी तो इस तरह से हम आवाज़ को प्रोड्यूस कर सकते हैं और दूसरी जगह पहुँचा सकते हैं। ठीक है, इस टॉपिक को आप देखें, इसके तीनों पार्ट अपने तैयार कर रहे हैं और इसमें से मज़ीद कोई बात रह जाती है